तो आज पढ़ेंगे अपन कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप। कोऑर्डिनेट रिलेशनशिप में अपन 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो अपन फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे। टाइप फर्स्ट, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन दिया है कि a प्लस बी मीन्स ए बी का पिता है। a प्लस बी मीन्स ए बी का पिता है। a माइनस बी मीन्स ए बी की पुत्री है। a इंटू बी मीन्स ए बी की बहन है। a भाग बी मीन्स ए बी का पति है। ये चीज़ दी है। तो अपने को क्वेश्चन दिया है p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। ये क्वेश्चन दिया है अपने को। p इंटू क्यू माइनस आर प्लस एस। तो p का q से क्या संबंध है, ये पता लगाना है कि इस p का q से क्या संबंध है। उस चीज़ का उपयोग करते हुए अपने को ये पता लगाना है कि इस p का q से क्या संबंध है। तो देखो p इंटू क्यू, यहाँ पर इंटू का मतलब क्या दिया है? इंटू का मतलब दिया है कि ए बी की बहन है। तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? p इंटू क्यू यानी p क्यू की बहन है। तो p और q, p क्या है? q की बहन है। तो फीमेल और फीमेल के लिए सर्किल यूज करते हैं। आगे समझ में? p q की बहन है। इंटू का मतलब होता है p q की बहन है, क्योंकि यहाँ पर दे रखा है अपने को कि a b की बहन है। a इंटू बी मीन्स होता है a b की बहन है। नेक्स्ट दिया q माइनस आर। माइनस का देखो वहाँ पे क्या लिखा है? माइनस का लिखा है कि ए बी की पुत्री है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? q माइनस आर, q r की पुत्री है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? q r की पुत्री है। ये q क्या है? r की पुत्री है। तो r की पुत्री है तो इसका माता पिता का कहाँ आएगा? ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर वाले जनरेशन में आता है माता पिता। तो r कहाँ आएगा? ऊपर। और ये q क्या है? पुत्री है। नेक्स्ट दिए r प्लस एस है। यहाँ पे प्लस का मतलब देखो, प्लस का मतलब है ए बी का पिता है, यानी r प्लस एस में क्या हो जाएगा? r एस का पिता है। r क्या है? एस का पिता है। तो एस कहाँ आएगा? यहाँ पर आएगा। एस यहाँ पर आएगा। एस का पिता कौन है? r है। पिता है तो मेल है, और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। तो r क्या है? इसका पिता है। आगे समझ में? अब अपने को फाइंड आउट करना है कि p का q से क्या संबंध है। p का इस q से क्या संबंध है? इस p का q से क्या संबंध? p q की क्या हो जाएगी? बहन। ये दोनों क्या है? बहनें हैं, आपस में बहनें हैं। और इन सभी का पिता कौन है? r है। p q s का पिता कौन है? r। तो p q क्या है? आपस में बहन है। तो p का संबंध q से क्या होगा? बहन है। अतः p q की बहन है। p क्या है? q की बहन है। आगे समझ में? इसका मतलब होता है, इसका मतलब अपन ने फाइंड आउट किया है कि p q की बहन है। अपने को ये पूछा था कि p का q से क्या रिलेशन है। तो p क्या है? q की बहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है अपने को?
नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया m भाग n, m डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस p, ये दिया है m डिवाइडेड बाई n माइनस r प्लस p। तो पूछा है अपने को m का p से क्या संबंध है, इस m का इस p से क्या संबंध है, इस m का p से क्या संबंध है। तो उसको यूज करते हुए अपने को इसको फाइंड आउट करना है, इसको यूज करते हुए। तो m डिवाइडेड बाई n यानी m भाग n। तो m भाग का मतलब वहाँ पे देखो क्या है, भाग का मतलब दिया है कि a b का पति है, a b का पति है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, m n का पति है। तो पति पत्नी है तो m बीच में प्लस आएगा n, m क्या है, m n का पति है, ए बी का पति है। तो m n का पति है, m क्या पति है, पति है तो मेल और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। ये क्या हो जाएगी, पत्नी है, पत्नी तो फीमेल, फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। m n का पति है, m n का पति है। फिर दिया माइनस n माइनस r, माइनस माइनस का मतलब देखो वहाँ पे क्या है, माइनस का मतलब वहाँ पे दिया है कि ए बी की पुत्री है, यहाँ पे क्या दिया है, ए बी की पुत्री है, यानी n r की पुत्री है। n क्या है, r की पुत्री है। तो r कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। माता या पिता कहाँ आता है, ऊपर आता है। पुत्र पुत्री नीचे आता है, नीचे वाले जनरेशन के पुत्र पुत्री। और माता या पिता के कौन से जनरेशन के होते हैं, ऊपर वाले जनरेशन के। तो r कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। अब r या तो माता है या पिता है, किसका, n का। और n क्या है, r की पुत्री है। नेक्स्ट दिया r प्लस p, नेक्स्ट दिया r प्लस p। प्लस का मतलब देखो वहाँ पे क्या है, प्लस का मतलब है कि ए बी का पिता है, ए बी का पिता है, यानी r क्या है, p का पिता है। तो p कहाँ आएगा, ये इसकी पुत्री है, n क्या है, r की पुत्री है। तो पुत्र के पास में आएगा p, पुत्र के पास में आएगा, क्योंकि p है वो इसका या तो भाई है n का, या बहन है। क्योंकि अगर r p का पिता है तो p कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, पुत्र पुत्री नीचे आएगा। तो p कहाँ आएगा, यहाँ। और r क्या है, इसका p का पिता है, पिता है तो मेल और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। ये चीज़ अपने को दी है। अब अपने को पता लगाना है कि p का q से क्या संबंध है, सॉरी m का p से क्या संबंध है, इस m का p से क्या संबंध है। तो m का p से क्या संबंध है, m क्या लगेगा, p का। ये देखो ये p है, ये p और p की सिस्टर कौन है, n, और n का पति कौन है, n का पति कौन है, m। तो इस p का m क्या लगेगा, जीजा या बहन भाई। अतः बहन का पति क्या लगता है, जीजा। अतः m p का जीजा या बहनोई है। m क्या है, p का जीजा या बहनोई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि P $Q मीन्स P Q की माँ है, यानी $Q का मतलब है P Q की माँ है। P का मतलब है P Q का पिता है। P@Q का मतलब है Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है, P Q की पत्नी नहीं, Q P की पत्नी है। इसको ध्यान से देखना है। नेक्स्ट दिया है P%Q का मतलब है P Q की पुत्री है, P Q की पुत्री है। ये चीज़ दी है अपने को। और क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन दिया है
P@Q $M हैज टी ये दिया है अपने को। P@Q $M हैज टी और पूछा क्या अपने को P का T से क्या संबंध है, इस P का इस T से क्या संबंध है ये फाइंड आउट करना है। तो उसको यूज करते हुए अपने को ये सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखो P@Q का मतलब क्या है, इसमें देखो का मतलब क्या है, Q P की पत्नी है, मतलब Q P की पत्नी है, क्योंकि पति पत्नी तो बीच में प्लस आएगा, Q P की पत्नी है, Q पत्नी है तो फीमेल है, फीमेल के लिए सर्किल, ये पति है तो मेल है, मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। आगे समझ में। उसके बाद में दिया है $M तो डॉलर का मतलब वहाँ देखो, डॉलर का मतलब क्या दिया है, डॉलर का मतलब दिया है PQ की माँ है, $Q का मतलब PQ की माँ है, यानी Q M की माँ है, ये Q क्या है, M की माँ है, तो M कहाँ आएगा, नीचे आएगा, पुत्र या पुत्री है M, Q का पुत्र या पुत्री क्या है, M है, तो M कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये M आ गया। M की माँ कौन है, Q है। नेक्स्ट दिया M हैज टी, अब वहाँ देखो हैज का मतलब क्या है, हैज का मतलब दिया है P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है, यानी M हैज टी का मतलब है M T का पिता है, M क्या है, T का पिता है, ये पिता है तो ट्रायंगल मेल है, ट्रायंगल है, और किसका पिता है, T का पिता है, तो T कहाँ आएगा, नीचे आएगा, ये T है, M क्या है, T का पिता है। तो अब अपने को पता लगाना है कि P का T से क्या संबंध है, इस P का T से क्या संबंध है, यानी इस P का इस T से क्या संबंध है। तो इस T का पिता कौन है, ये M, और M का माता पिता कौन है, माता कौन है Q, और पिता कौन है P। तो इसका पिता का पिता क्या लगेगा, दादा, तो P क्या लगेगा, T का दादा लगेगा, यानी P का Q से P का T से क्या संबंध है। तो अतः ये क्या लगेगा, इस P का, ये पिता और पिता का पिता दादा, T का पिता M और M का पिता P, तो T का क्या हो जाएगा, दादा हो जाएगा, और T क्या हो जाएगा, P का पोता हो जाएगा। अतः P T का दादा है, P क्या है, T का दादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आराम से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया F@D परसेंटेज के हैज टी ये दिया अपने को, सॉरी हैज एच दिया है, हैज एच, तो F का H से क्या संबंध है, इस F का H से क्या संबंध है, तो इसको यूज करते हुए अपन को इसको सोल्व करना है। तो देखो F@D का मतलब क्या है, वहाँ पे का मतलब है Q P की पत्नी है, यानी D Q P की पत्नी है, मतलब D F की पत्नी है, D क्या है, F की पत्नी है, तो पति पत्नी है तो बीच में क्या आएगा, प्लस आएगा, D क्या है, F की पत्नी है, D क्या है, F की पत्नी है तो सर्किल, ये पति है तो मेल, और मेल है तो ट्रायंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया D परसेंटेज के, तो परसेंटेज का मतलब देखो वहाँ पे
क्या है, परसेंटेज का मतलब है पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, यानी डी के की पुत्री है, डी के की पुत्री है, तो के कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। ये माता या पिता है, के क्या है, माता या पिता है, तो ऊपर आएगा। और डी क्या है, पुत्री है, डी के की पुत्री है। नेक्स्ट दिया है के हैज एच, के हैज एच दिया है, के हैज एच है, तो हैज का मतलब देखो वहाँ पे क्या है, हैज का मतलब है पी क्यू का पिता है, पी क्यू का पिता है, यानी के एच का पिता है, के क्या एच का पिता है, के एच का पिता है, तो एच का आएगा यहाँ पर आएगा। इसका पिता कौन है, के पिता है तो मेल है, और मेल के लिए ट्रायंगल है, क्योंकि अगर के की पुत्री, अगर के की पुत्री डी है, अगर के की पुत्री डी है तो इसका पुत्र कहाँ आएगा, यही आएगा, इस के का पुत्र भी यही आएगा, डी के पास में आएगा, क्योंकि भाई बहन एक ही लाइन में आते हैं, तो ये इसका भाई या बहन है, तो भाई बहन साथ में आएंगे, इसलिए ऐसे यहाँ पर आएगा। आगे समझ में। अब अपने को पूछा है एफ का एच से क्या संबंध है, इस एफ का एच से क्या संबंध है, तो ये क्या है, डी क्या है, एच की बहन है, डी क्या है, एच की बहन है, और बहन का पति क्या लगेगा, जीजा, बहन का पति क्या लगेगा, जीजा, तो एच का एफ से क्या संबंध, एफ का एच से क्या संबंध है, एफ क्या लगेगा, एच का जीजा, अतः एफ एच का जीजा या बहनोई है, एफ के एच का जीजा या बहनोई है। तो ये अपन ने फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं। अब इसके बाद वो नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। कोडेड रिलेशनशिप में फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर लिए अपन ने, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं अपन। इसमें 3 टाइप होता है। फर्स्ट टाइप अपन ने कंप्लीट कर लिए, इसके बाद में अपन सेकंड टाइप करते हैं, सेकंड टाइप के क्वेश्चन करते हैं। सेकंड टाइप में दिया है, सेकंड टाइप में पढ़ो, क्वेश्चन दिया है P $Q। P $Q का मतलब है P Q की माँ है, P H Q का मतलब है P Q का पिता है, और P @ Q का मतलब Q P की पत्नी है, और P % Q का मतलब है P Q की पुत्री है। ये चीज़ अपने को दी हुई है। अब इस चीज़ का यूज करते हुए अपने को क्या करना है, क्वेश्चन फाइंड आउट करने हैं। जो क्वेश्चन दिया है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिया अपने को कि कौन से ऑप्शन में C A कप होता है, C A का होता है। ऑप्शन दिया अपने को, पहला ऑप्शन दिया अपने को $B हैज C % D $E। ये फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन दिया अपने को $B $C $D और $E। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है A हैज B हैज C @ D और $E। नेक्स्ट ऑप्शन दिया अपने को @B
हैज डी @C। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है ए हैज बी हैज डी हैज ई @C। साइड डालना थोड़ी सी। तो इन ऑप्शन में इन ऑप्शन में पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में ये फाइंड आउट है कि सी ए का होता है, सी ए का होता है। इन ऑप्शन से अपने को पता लगाना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने को ये पता लगाना है कि सी क्या है, सी ए का होता है, यानी ये क्या है, मेल है। सी क्या है, मेल है। तो जिस ऑप्शन में सी फीमेल हो रहा है उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। जिस ऑप्शन में सी फीमेल हो रहा है उस ऑप्शन को कट कर देंगे। तो फीमेल वाला देखो, फीमेल वाला ऑप्शन क्या क्या दिया है। एक तो देखो डॉलर में देखो PQ की माँ, यानी जिस ऑप्शन में सी के बाद में डॉलर आए वो ऑप्शन कट हो जाएगा। सी के बाद में डॉलर आए वो ऑप्शन कट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फीमेल वाला P@Q, यानी Q P की पत्नी है, Q P की पत्नी है। अगर C के बाद में @ आए, अगर C के बाद में @ आए तो वो ऑप्शन भी कट हो जाएगा। और फीमेल का दिया है अपने को परसेंटेज वाला देखो PQ की पुत्री है, PQ की पुत्री है। अगर C के बाद में परसेंटेज आता है तो वो भी कट हो जाएगा। तो देखो इसमें देखो, इस ऑप्शन में देखो C को देखना है अपने को, C और C के साथ में जो संबंध है उसी चीज़ को देखना है अपने को, क्योंकि C का पता लगाना है अपने को। तो इसमें देखो C%D का मतलब होता है कि C D की पुत्री है, C D की पुत्री है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि C पोता है, यानी मेल है। जबकि यहाँ पे क्या कह रहा है, पुत्री फीमेल है। यहाँ पे कह रहा है कि C D की पुत्री है, इसमें क्या हो रहा है, फीमेल हो रहा है। ये ऑप्शन इम्पॉसिबल है, तो ये कट हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है, इस ऑप्शन को देखो $C डॉलर का मतलब होता है कि C D की माँ है। C क्या है, D की माँ है। जबकि यहाँ पे दिया है कि पोता है तो मेल है। जबकि ये कह रहा है कि माँ है, तो माँ तो फीमेल है, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि C क्या है, मेल है। क्वेश्चन में C मेल दिया है, जबकि यहाँ पर फीमेल बता रहा है कि C $D यानी C D की माँ है, ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। अब इसमें देखो C@D, तो इस ऑप्शन में @ का मतलब देखो क्या होता है, Q P की पत्नी है, यानी D C की पत्नी है। ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सही हो सकता है, कि D C की पत्नी है, यानी इसमें मेल बता रहा है C को, तो ये ऑप्शन हो सकता है। हैज वाला देखो P हैज Q का मतलब P Q का पिता है, यानी B C का पिता है, B क्या है, C का पिता है। तो ये C मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है, तो ये अभी तक सही है। नेक्स्ट अगले वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। इसमें देखो D@C का मतलब होता है Q P की पत्नी है, यानी C D की पत्नी है। तो ये क्या हो जाएगा, C D की पत्नी है, मतलब C को क्या बना रहा है, पत्नी बना रहा है, जबकि इम्पॉसिबल है क्योंकि C क्या पोता है, C क्या है, A का पोता है।
तो वो क्या है, मेल है। जबकि यहाँ पर बोल रहा है कि सी डी की पत्नी है, यानी फीमेल है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट अगले वाले में देखो, इस ऑप्शन को देखो, सी के साथ में देखना है अपने को। तो E@C, E@C, एट द रेट का मतलब क्या होता है? एट द रेट का मतलब होता है कि Q P की पत्नी है, यानी C E की पत्नी है, C E की पत्नी है, जबकि गलत है। यहाँ पे क्या दे रहा है? मेल दे रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है? फीमेल दे रहा है कि C E की पत्नी है, E की पत्नी है C, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन सा बचा? ये ऑप्शन बचा। चारों ऑप्शन क्या है? गलत है। तो इस ऑप्शन को अपन को देखते हैं कि ये ऑप्शन सही है या नहीं है। इस ऑप्शन को देखते हैं अपन को, इस ऑप्शन को देखते हैं कि ये सही है या नहीं है। देखो, A हैज B, A हैज B, A हैज का मतलब क्या होता है? P Q का पिता है, यानी A B का पिता है। A क्या है? A B का पिता है, पिता है तो मेल है, मेल है तो ट्रायंगल यूज करें। A क्या? B का पिता है, B कहाँ आएगा? नीचे आएगा। पुत्र या पुत्री क्या आता है? नीचे आता है। नेक्स्ट दिया है B C का पिता है, B क्या है? C का पिता है, पिता है तो मेल और मेल के लिए ट्रायंगल, किसका पिता है? C का, C कहाँ आएगा? नीचे आएगा। नेक्स्ट दिया C@D, C@D, D C की पत्नी है, D C की पत्नी है। P@Q, यानी Q P की पत्नी है, यानी C है। D C की पत्नी है, तो पत्नी है तो प्लस आएगा, किसकी पत्नी है? D की। D C की पत्नी, D क्या है? पत्नी है, किसकी? C की। C क्या है? पति है, पति है तो मेल, और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया अपने को $E, $E, यानी D E की माँ है, D क्या? E की माँ है, तो E कहाँ आएगा? नीचे आएगा। पुत्र या पुत्री है, D का पुत्र या पुत्री नीचे आएगा, तो यहाँ E आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? E आएगा। अब देखना है कि इसमें बेटर है कि ये नहीं बेटर है, कि C A का पोता है, C का है यहाँ, A का है यहाँ, C A का पोता है, ये देखना है अपने को। इसका पिता कौन है? B। C का पिता कौन है? B। C का पिता B और B का पिता कौन है? A। C का पिता B, B का पिता A, तो C का A क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा। C का A क्या हो जाएगा? दादा हो जाएगा, और A का C क्या हो जाएगा? पोता हो जाएगा। ये सही है, ये ऑप्शन सही है कि C A का पोता है। C क्या है? A का पोता है, ये ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार से अपने को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसी चीज को देखते हुए अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है। उसी चीज को देखते हुए क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है D A की बहन है, D A की बहन है। ऑप्शन दिया अपने को, ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन दिया है A%B, $B, $D, हैज C और $E। B ऑप्शन दिया अपने को $B, $B, $C, हैज D और हैज E। नेक्स्ट ऑप्शन दिए, नेक्स्ट ऑप्शन दिए A%B, $C, $D और $E। नेक्स्ट ऑप्शन दिए A%B, $C, $E,
$D और $F। नेक्स्ट ऑप्शन दिया है @B, $C, $D, हैज E और $F। ये ऑप्शन दिए हैं। तो इन ऑप्शन से अपने को पता लगाना है कि कौन से ऑप्शन में बैठ रहे हैं कि D A की बहन है, D A की बहन है। D के A की बहन है, बहन है तो ये क्या है, फीमेल है। तो जिस जिस ऑप्शन में D मेल आ रहा है, जिस जिस ऑप्शन में D मेल आ रहा है, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे अपन ने। तो मेल के लिए उसमें देखो, मेल के लिए कौन सा ऑप्शन है, मेल के लिए इसमें मेल के लिए दिया है हैज वाला ऑप्शन। देखो पहला ऑप्शन डॉलर में माँ है, @ में देखो पत्नी है, और परसेंटेज में देखो पुत्री है, तीनों फीमेल है, क्योंकि डी भी क्या है, फीमेल है। ए के ऑप्शन दिया है कौन सा, हैज वाला, P हैज Q, P हैज Q दिया है, क्या दिया है, P हैज Q का मतलब है P Q का पिता है, ये मेल है। तो जिस जिस ऑप्शन में D के साथ में हैज है, जिस ऑप्शन में D के साथ में हैज है, उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, कट कर देंगे। देखो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो, ये D हैज C, इसका मतलब है D C का पिता है, D C का पिता है। इसका मतलब क्या होता है, D C का पिता है। जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है, फीमेल है, कि D A की बहन है, जबकि ये कह रहा है पिता है, यानी ये कह रहा है मेल है, तो ये गलत है। इस ऑप्शन में देखो, इस ऑप्शन में यहाँ पर देखो D हैज C, D हैज C, यानी D E का पिता है, D E का पिता है। जबकि यहाँ पे क्या दे रहा है कि D A की बहन है, यानी फीमेल है, जबकि ये कह रहा है पिता है, ये कह रहा है पिता है, यानी मेल है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। D क्या अपना फीमेल है। इस ऑप्शन में देखो $D, डॉलर का मतलब क्या है, P Q की माँ है, P Q की माँ है, यानी D E की माँ है, इसमें फीमेल है, D E की माँ है, D क्या है, E की माँ है, यानी ये फीमेल है। ये ऑप्शन सही हो सकता है अपने को। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो D E की माँ है, ये ऑप्शन सही है। इसमें देखो E D की माँ है, E D की माँ है, E $D का मतलब है E D की माँ है। तो D मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। तो अपना ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है और ये ऑप्शन भी राइट हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो, इसमें दोनों में D को क्या बता रखा है, या तो फीमेल है या मेल है। इस ऑप्शन में यहाँ पर तो बता रखा है कि D या तो मेल है या फीमेल है, क्योंकि E है ना, D की माँ है, E D की माँ है, तो D क्या हो सकता है, या तो पुत्री हो सकती है या पुत्र हो सकता है। तो पुत्र होगा, पुत्री होगी तो सही है। और इसमें क्या है, इसमें क्या बता रहे $D, यानी D E की माँ है, इसमें बता रहे कि माँ है, तो ये ऑप्शन अपना सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन में देखो D हैज E का मतलब क्या होता है, D हैज E, यानी D E का पिता है, D E का पिता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जबकि D यहाँ पे क्या है, अपना फीमेल है, एक की बहन है, फीमेल है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2 और 5 क्या हो जाएंगे, गलत है। तो इनको हटा दो, इन ऑप्शन को हटा दो, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। ऑप्शन बचे अपने पास दो ऑप्शन बचे। तो अपने क्या करते हैं, इस ऑप्शन को चेक करते हैं, पहले वाले ऑप्शन को, सी को चेक करते हैं। सी दिया है A%B, A%B, परसेंटेज का मतलब क्या है, P%Q मीन्स P Q की पुत्री है, यानी A B की पुत्री है। A क्या B की पुत्री है, B A क्या पुत्री है, किसकी, B की।
बी का आएगा ऊपर आएगा, ए का आएगा नीचे, और पुत्री तो फीमेल, फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया अपने को B@C, B@C। तो @ का मतलब होता है Q P की पत्नी है, यानी C B की पत्नी है। C क्या है? B की पत्नी है। C क्या है? B की पत्नी है। पत्नी है तो प्लस आएगा C है B की पत्नी। पत्नी है तो फीमेल है, और फीमेल के सर्किल, और ये पति है तो मेल, और मेल के लिए ट्रायंगल यूज करेंगे। नेक्स्ट दिया $C$D। डॉलर का मतलब होता है माँ, यानी P यानी C D की माँ, ये C क्या है? D की माँ है। तो D क्या? पुत्री तो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। C D की माँ है, और माँ फीमेल है, फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। D पुत्री है। नेक्स्ट दिया $D$E, यानी D E की माँ है। D क्या है? माँ है, तो माँ है तो फीमेल के लिए सर्किल यूज करेंगे। किसकी माँ है? ई की। तो ई कहाँ आएगा? पुत्री है, ई कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब अपने को देखना है कि इसमें ये बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, कि डी ए की बहन है, डी ए की बहन है। दोनों एक ही जनरेशन में आ रहे दोनों। ये क्या है? बी और सी क्या है? बी और सी क्या है? ए और डी का माता पिता है। सी तो माँ है और बी क्या है? पिता है। ए डी का क्या है? बी तो पिता है और सी क्या है? माँ है। और ये दोनों क्या है? ए और डी, ए बी की क्या है? पुत्रियाँ हैं, 2 पुत्रियाँ हैं। तो दोनों आपस में क्या है? बहन है। तो ये पता लगाना है कि डी ए की बहन है, डी ए की बहन है। ये पता लग गया अपने को कि डी क्या है? ए की बहन है। दोनों एक ही जनरेशन में और दोनों फीमेल है। दोनों क्या है? बहन है तो फिर डी ए की बहन हो जाएगी, डी ए की बहन है। तो ये ऑप्शन अपना सही है, ये ऑप्शन भी गलत है। तो ऑप्शन कौन सा होगा अपना सही? सी ऑप्शन सही है। इसमें बैठ रहा है कि डी ए की बहन है। आगे समझ में? डी ए की बहन है। तो ये थे सेकंड टाइप के क्वेश्चन, तो इस कोडेड रिलेशनशिप में एक टाइप के क्वेश्चन और बचे हैं। अपन ने 2 टाइप के क्वेश्चन कर लिए हैं, और नेक्स्ट टाइप अगले क्लास में करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और कमेंट में रेस्पॉन्स देना कि वीडियो कैसा लगा है, और वीडियो को शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू क्लास।